कि भारत माँ के लाल योगी आदित्यनाथ के बिहार के धरती से बंदन बा आ कवि बाला बिहारी के गोपालगंज में योगी जी राउर अभिनंदन बा। हमारे योगी जी किस तरह के नेता हैं सुन लीजिए कि जहां से भी गुजरते हैं धुआं धुआं कर देते हैं, कि जहां से भी गुजरते हैं धुआं धुआं कर देते हैं, जहां भी पहुंचते हैं धमाल कर देते हैं। इस देश के इकलौते नेता है योगी आदित्यनाथ जो हरी झंडी को भी लाल कर देते हैं। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। हमारे गोपालगंज की धरती पर भारत के अगले प्रधानमंत्री, हिंदुत्व के पुरोधा, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, जिनके अंदाज से ही उत्तर प्रदेश के देश विरोधी तत्व कायल रहते हैं, उत्तर प्रदेश के परम प्रतापी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है। गोपालगंज की जनता योगी जी की आगमन की बात सुन करके बहुत ही उत्सुक है और उनके स्वागत की तैयारी में जुट गई है कि योगी बड़े बड़े चट्टानों को भी चकनाचूर कर देते हैं, कि योगी बड़े बड़े चट्टानों को भी चकनाचूर कर देते हैं। उनको हल्के में लेकर कुछ लोग भूल कर देते हैं कि योगी बड़े बड़े चट्टानों को भी चकनाचूर कर देते हैं। उनको हल्के में लेकर कुछ लोग भूल कर देते हैं कि वो अपने मुट्ठी में मसल कर विरोधियों को धूल कर देते हैं। अरे वही है योगी जो नजर मिलाकर अपराधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। हमारे देश में दो प्रतापी नेता हैं, एक है मोदी जी और दूसरे हैं योगी जी। मोदी जी भारत के वर्तमान हैं और योगी भारत के भविष्य हैं, और अंतर दोनों में सिर्फ इतना है कि मोदी शांत होकर काम करते हैं और योगी डंके की चोट पर चुनौती देकर काम करते हैं। और दोनों का लक्ष्य एक ही है, भारत को एकता अखंडता के सूत्र में बांधकर भारत को विश्व गुरु बनाना। दोनों का मिशन एक ही है, भारत में राम राज्य को पुनः प्रतिष्ठापित करना। जानते हैं कुछ बेहद मंदबुद्धि चालाक नेता भारत की गद्दी पर काबिज होना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और जिनके पूर्वजों ने भारत को लूट कर खोखला कर दिया, भारत के गौरवमय इतिहास को विध्वंस कर दिया, वो आज भारत जोड़ो की बात करते हैं। वो तो प्रभु श्री राम की कृपा से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, वरना भारत की स्थिति आज अफगानिस्तान से भी बदतर होती। इस देश को चलाना सबके बस की बात नहीं है। ये भारत देश है जहां लिखा जाता है कि यहाँ थूकना मना है, लोग वही थूकते हैं। बहुत जटिल कार्य है भारत को संभालना, और भारत को तो कोई महादेव का भक्त ही चला सकता है, दूसरे किसी के बस की बात नहीं है। और आपको पता है योगी जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे उस समय मात्र एक साल में 4500 एनकाउंटर हुआ था। जितने भी अपराधी गुंडों की फाइल योगी जी के पास पहुंची थी उन्होंने बिना देखे कह दिया कि सबको टपका दो, अपराधियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अपराधियों पर कोई रहम नहीं दिखाना है, जहां दिखे वहीं निपटा दो। फिर क्या था, यूपी पुलिस ने यूपी को अपराध मुक्त करके नीट एंड क्लीन कर दिया। ये ताकत है योगी आदित्यनाथ की, और ऐसा कार्य करने का साहस हिंदुस्तान के किसी नेता में नहीं है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? पता है आपको? क्योंकि अपराध, लूट, घसोट, भ्रष्टाचार से जिनका नाता रहता है ना, वही अपराधियों को संरक्षण देते हैं। और अपने योगी जी तो प्रखर हिंदुवादी हैं, राम भक्त हैं, वो खुद बजरंग बली हैं, इसलिए राक्षसों के लंका को जला के रख दिए हैं। तभी तो ये महागठबंधन वाले कितने भी यूनिटी बना ले, कितना भी महागठबंधन बना ले, अगर भूल से भी उनके गढ़ में एक बार योगी जी पहुंच गए तो उनके पूरे यूनिटी, उनके पूरे मैनिफेस्टो को बिगाड़ कर चले आते हैं। ये अंतिम चार पंक्ति पर गौर कीजिएगा कि देश के गति और दिशा को अंजाम सुनहरा देते हैं, कि देश के गति और दिशा को अंजाम सुनहरा देते हैं। ये भारत माँ के बेटे हैं, गद्दारों को जख्म गहरा देते हैं, और वो विरोधी चुपके से आंखों में धूल झोंकने के फिराक में है, कि वो विरोधी चुपके से आंखों में धूल झोंकने के फिराक में है। उनको पता नहीं है कि मोदी योगी सोते वक्त भी भारत माँ को पहरा देते हैं। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी, और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।